नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि कल का वीडियो में हमने खेती की शब्दावली के बारे में समान जानकारी उठाई थी। जैसे एपीकल्चर का संबंध किससे है, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है, विटीकल्चर का संबंध किससे है और ओलोरिकल्चर का संबंध किससे है। ऐसे खेती के समान जानकारी के बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके पहले हमने खेती के प्रकार एवं खेती के प्रणाली के बारे में पढ़े थे। अब इसके बाद में कुछ खेती की प्रणालियाँ रह गई थी जिनको मैं आज आपको कवर करवाऊंगा। तो उसमें से पहले आती है खेती की प्रणाली स्थानांतरणशील कृषि। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ भागों में इसे बदलती खेती या और भी इसके नाम हैं, जिसे इसे कहते हैं झूमिंग पैड़ा या काटना या जलाना। फिर इसके बाद में बुश फैलो कृषि या और जगह जगह पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इस खेती में क्या करते हैं कि इस खेती में आदिम जाति का यह मानव आदिम जाति व्यवस्था सूचक कृषि कहलाती है। इसमें छोटे छोटे किसान क्या करते हैं कि जंगलों के कुछ भाग में जंगलों की कटाई कर उसे साफ कर लेते हैं और वहाँ पर जो है फसल उगाना चालू करते हैं। और जब वहाँ की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है फिर उस स्थान को छोड़ देते हैं और फिर दूसरे स्थान पर इसी क्रिया को दोबारा से दोहराते हैं और फिर खेती करना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार की खेती यह भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है। जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इस प्रकार के भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में यह खेती बहुत प्रचलित है, जहाँ पर जंगल क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जंगल भागों में भी इस प्रकार की कृषि अनुकूलता से की जा रही है। तो ये तो हमारी हुई थी शिफ्टिंग कल्चर या स्थानांतरित खेती या बदलती खेती, या इसका सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है जो एग्जाम में आता है, जिसे बोलते हैं झूमिंग कृषि या बदलती खेती। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि 1 नंबर का ये प्रश्न आता है। अब हम दूसरी खेती के बारे में बात करेंगे, खेती की प्रणाली जिसे स्थानबद्ध कृषि कहते हैं। ये एकदम जो है बदलती खेती या स्थानांतरित खेती का विपरीत रूप है। इसे प्लेसमेंट एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इस प्रकार की खेती में जो है एक ही स्थान पर हमेशा लगातार की जाती है और इसमें स्थान नहीं बदला जाता है। इसमें कृषक जो है अपने परिवारों के साथ इसमें मिलकर जीविका उपार्जन करते रहता है। तो इस प्रकार की खेती विश्व में इस प्रकार की खेती सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें फसलों को हेर फेर कर बोया जाता है जिससे भूमि की उर्वरता सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार की खेती को स्थानबद्ध कृषि कहते हैं। जैसे नाम से ही प्रचलित है, एक ही स्थान पर की जाने वाली खेती। तो अब हम आते हैं तीसरी खेती की प्रणाली के बारे में। जैसे व्यापारिक रोपण कृषि, कॉमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसमें ज़्यादातर जो है प्लांटेशन फसलों को उगाया जाता है व्यापारिक तौर पर। बड़े बड़े फार्म होता है और किसी एक फसलों को उगाया जाता है। जैसे रबड़ की खेती, कोको की खेती और फिर इसके बाद में चाय की खेती, कहवा की खेती, पटसन की खेती, हेम्प, कपास, अनाज, केला, गन्ना आदि की फसलें। इस प्रकार की कृषि का विस्तार और इस प्रकार की कृषि का विस्तार एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि उन क्षेत्रों में किसी एक विशेष फसलों को लेकर और व्यापारिक तौर पर ये खेती की जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं चौथी खेती की प्रणाली, जिसे बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये भी एक व्यापारिक खेती की प्रणाली है जिसमें सब्जियों एवं फलों की खेती की जाती है। जैसे हमने इसके पहले हमने देखे थे व्यापारिक रोपण कृषि में। इस प्रकार की कृषि में ज़्यादातर जो है प्लांटेशन फसलों को उगाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ट्रक फार्मिंग में जो है ज़्यादातर जो है फ्लोरिकल्चर वाली यानी फूल वाली, सब्जी वाली और एवं फलों वाली फसलों को उगाया जाता है और व्यापारिक तौर पर उगाया जाता है और इसका निर्यात ट्रकों द्वारा या फिर मार्केट में ट्रकों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। तो इस प्रकार की खेती जो है अमेरिका का उत्तरी पूर्व भाग, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क आदि इसके प्रमुख क्षेत्र है। तो जैसे दोस्तों
डेयरी फार्मिंग के बाद में आप सबको ही पता होगा इसके बारे में। तो इसमें ज़्यादातर जो है इसे विशिष्ट खेती की प्रणाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा इनकम होती है। और जिसमें इस प्रकार की विशिष्ट कृषि में दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है और उनकी प्रजनन संबंधी संपूर्ण जानकारी रखी जाती है, और विशेषकर इसमें गाय को पाला जाता है, और जिसके दूध एवं दूध पदार्थों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। यूरोप के अनेक देशों जैसे ब्रिटेन है, आयरलैंड है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस, इस प्रकार के यानी कि इन देशों में डेयरी फार्मिंग का बहुत प्रचलन है, और यहाँ पर जो है पशुओं की नई नई किस्में पाई जाती है, जिससे अधिक से अधिक दूध का उत्पादन मिलता है। और वो हर देशों में जो है, एशिया के कई देशों में वहाँ के दूध के प्रोडक्ट भी निर्यात करते हैं। तो हमने देखे थे डेयरी फार्मिंग के बारे में। अब जैसे हम कुछ शब्दावली के बारे में देख लेते हैं। जैसे कल मैंने बताया था, फिर से मैं आज आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जैसे विटीकल्चर यानी होता है व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन, यानी या व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती या उससे संबंधित संपूर्ण प्रबंध की जानकारी, कैसे उत्पादन किया जाए और कैसे उसका निर्यात किया। फिर इसके बाद में आता है फिशिकल्चर, या इसे हम कह सकते हैं अथवा जल कृषि। तो मछली पालन की यह व्यापारिक पद्धति है, जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है और व्यापार किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है मछली का ही व्यापार किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है हॉर्टिकल्चर इसके अंतर्गत व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाली कृषि है, जिसमें कि फूल एवं फल एवं सब्जियों एवं प्लांटेशन क्रॉप को भी एक उन्नत तरीके से उत्पादन किया जाता है। फिर अर्बोरिकल्चर में वृक्षों एवं झाड़ियों को व्यापारिक तौर पर उगाया जाता है, जिससे माल्ट और गोंद की प्राप्ति हो सके। फिर आता है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में वन वृक्षीय पौधों की खेती की जाती है, जिससे लकड़ी प्राप्त होती है और वो कृषि कार्य के लिए उपयोगी होती है। फिर इसके बाद में आता है नेमोरिकल्चर। यह आदिम व्यवस्था की कृषि है, जिसमें मनुष्य द्वारा जंगलों में फल एवं जड़ी बूटियों आदि का संग्रह करते हैं। फिर आता है ओलोरिकल्चर। तो ओलोरिकल्चर में एक व्यापारिक तौर पर ठीक से व्यवस्थित सब्जियों की खेती की जा सकती है, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। मैरीकल्चर में व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्री जल जीवों का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि उत्पादन मिलता रहे और आर्थिक आय मिलती रहे। इसके बाद में अश्व पालन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसे सवारी एवं यातायात के लिए एक उन्नत तरीके से खच्चर एवं घोड़ों का पालन किया जाता है। इसके बाद में आता है स्टॉक फार्मिंग में पशु प्रजनन फार्मों को स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।